बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, मोटापे से हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मोटापे की वजह से बॉडी के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज आपको हो सकती हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान जानबूझकर मोटा होना चाहता है या फिर वो अपना वजन कम नहीं करना चाहता। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है या फिर हम इसे कम नहीं कर पाते। चाहे आपको टाइम की कमी हो जाए, चाहे आपको मोटिवेशन की कमी या फिर नॉलेज की कमी हो, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपना वेट मेंटेन नहीं कर पाते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी होम बेस्ड नेचुरल रेमेडी के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट को पिघलाकर आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। यह रेमेडी आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से आपका वेट एक बार कम होने के बाद दोबारा उतनी तेजी से या उतनी आसानी से वापस नहीं आ पाता। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि अपना वेट घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं किसी नेचुरल तरीके की मदद से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वेट लॉस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है क्लोव्स यानी के लौंग, दूसरी चीज है सिनेमन यानी के दालचीनी और तीसरी चीज है क्यूमन सीड्स यानी के जीरा। ये 3 वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होंगे। पहली चीज जो क्लोव है यानी के लौंग, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन सा इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही कॉमन सी स्पाइस है जो कि हम सब के किचन में मिलती है, क्योंकि जितनी भी ज्यादातर चीजें खाने पीने की हमारे यहाँ बनती हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छे फ्लेवर हमारे खानों को ये प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्लोव हमारी बॉडी के अंदर से एक्सेस फैट को कम करने का भी काम करती है? जी हाँ, स्पेशली आपके टिमी के अराउंड जो फैट होता है यानी कि जो पेट के इर्द गिर्द चर्बी होती है, इसको कम करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। लौंग के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर भी पाया जाता है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है इसको इन्हांस करके ज्यादा कैलोरीज को बर्न कराती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी का वेट कम होता है और इसको मेंटेन रखने में हमें मदद मिलती है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं क्लोव के अंदर जो कि हमारी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ जो हमें बॉडी में पेन हो रहे होते हैं, चाहे वो जॉइंट्स पेन की शक्ल में हो या फिर और किसी वजह से हो, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है अक्सर ओबेस लोगों के अंदर यानी मोटे लोगों के अंदर, तो इसमें भी हमें काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दालचीनी की अगर मैं बात करूं तो ये भी वेट लॉस करने के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी हर्ब है। दालचीनी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप जो खाने में ज्यादा फैट्स लेते हैं इनके बैड इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर कम होते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है, तो इसकी वजह से भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है। यानी जैसे लौंग आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रही थी, इसी तरह से दालचीनी भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और इसकी वजह से वेट लॉस होने में हमें मदद मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दालचीनी का इस्तेमाल करने से हमारे पेट के अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और ये सारी चीजें मिलकर वेट लॉस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। जीरे की अगर बात की जाए तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। स्पेशली जो फैट्स हम लोग खाते हैं अपने खानों में, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जीरा बहुत ही जबरदस्त चीज होता है। जीरा भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है इसको कम करने का काम करता है और बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी हैं जिससे ये पता चला है कि अगर आप जीरा इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो इसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वो 3 बेसिक चीजें हैं जो कि हमें इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होंगी। अब जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने का तरीका क्या है और किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए
आपने ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि लौंग, दालचीनी और जीरा, इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 25 ग्राम लौंग ले ली, 25 ग्राम आपने दालचीनी ले ली और 25 ग्राम आपने जीरा ले लिया। इन तीनों चीज़ों को आप ले लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। वैसे शायद 25 ग्राम को ग्राइंड करने में थोड़ी दिक्कत आए, परेशानी हो, क्योंकि क्वांटिटी कम होगी, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं। इतनी क्वांटिटी ले लीजिए जितनी आपके मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है इसमें आसानी से पिस जाए। बराबर बराबर क्वांटिटी में इन तीनों चीज़ों को लेकर एक फाइन पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड कर लीजिए इसको और इसको छान कर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख लीजिए। इसको रखते वक्त स्टोर करने का ये ध्यान रखिएगा कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से यानी धूप से दूर रखना है, हीट से दूर रखना है और मॉइस्चर से भी दूर रखना है। इन तीनों चीज़ों के कांटेक्ट में अगर ये पाउडर आएगा तो इसके खराब होने का खदशा बढ़ जाएगा। इस पाउडर में से आपने सिर्फ 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून आपने ये पाउडर लेना है और इसको मिलाना है 1 गिलास पानी के अंदर। 1 गिलास पानी के अंदर इसको डालकर आपने उबालना है, बॉईल करना है। तकरीबन 5 से लेकर 7 मिनट तक, इतनी देर तक आपने बॉईल करना है ताकि 1 गिलास पानी तकरीबन 3/4 तक रह जाए। जब ये 3/4 तक पानी रह जाएगा, अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए, तो इसको आप छान लीजिए और छानने के बाद एक कप के अंदर रख लीजिए तकरीबन 5 से 7 मिनट, जितनी देर तक वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए। नॉर्मल टेम्परेचर से मुराद बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का ल्यूप फॉर्म जब तक वो ना हो जाए तब तक वेट कीजिए। फिर इसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच शहद का। यह शहद जो आपने डालना है बेसिकली ये टेस्ट के लिए डालना है। अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप शहद की जगह स्टीविया या शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शहद, शुगर फ्री या स्टीविया डालने के बाद आप इस पानी को, ये जो चाय जैसी या काढ़े जैसा बना है, तो इसको आपने सुबह सुबह खाली पेट लेना है, यानी सुबह के टाइम में ही आप इसको उबालेंगे और उसी टाइम आप इसको खाली पेट इस्तेमाल कर लेंगे। जब आप इस काढ़े को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो तकरीबन 14 दिन के अंदर ही आपको अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी हल्की हल्की फील होगी, आपकी टिमी के अराउंड जो फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट का डिपोजिशन होता है, चाहे वो आपके थाइज में हो, चाहे वो आपके हिप्स में, चाहे वो आपके लव हैंडल्स में, ये तमाम चीजें आपको कम होती हुई दिखाई देंगी। आई गारंटी कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ साथ आप कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ा खाने पीने पर भी अपना ध्यान देंगे, मीठी चीजें नहीं खाएंगे, स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे, ज्यादा कार्बोनेटेड नहीं लेंगे, तो आपको 14 दिन के अंदर ही काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर देखने को मिलेगा। तो इस ड्रिंक को आप, इस काढ़े को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस लीजिए वेट लॉस करने के लिए, जो कि जनरली आपको लेनी ही चाहिए। एंड आई एम श्योर कि बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। इसको कम से कम 2 से 3 महीने तक आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वेट को कम करने में। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।